नमस्ते साथियों। कोरोना पेंडेमिक के इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपसे एक बार फिर मुखातिब हुआ हूँ। इस बार एक नई चर्चा के साथ, बिल्कुल ही अलग चर्चा है। और जैसा कि हम लोग करीबन पिछले मार्च से 2020 के मार्च से हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। बीच बीच में हमारे को लॉकडाउन में घरों में कैद होकर रहना पड़ता है, और उसके साथ ही जो हम शिक्षण का जो कार्य है वो चाहे स्कूलों में हो चाहे कॉलेज में हो, वो सारा ऑनलाइन मेथड से या डिजिटल मेथड से हो गया। तो उसमें हमारे जैसे टीचर है तो उसको नोट्स भी जो बनाने हैं या उसको अपने को लेक्चर तैयार करना है तो वो वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा है, ऑनलाइन लेक्चर तैयार कर रहा है। बच्चे हैं तो वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं या फिर लैपटॉप के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इस डिजिटलाइजेशन या इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की वजह से जो है कई तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स भी इसमें क्रिएट होती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? वो प्रॉब्लम्स हैं हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। बैड हैबिट्स कैसे कि भाई हम जैसे अगर मोबाइल भी देख रहे हैं तो वो मोबाइल हो सकता है हम लेट करके देख रहे हैं, हमारा पोस्चर सही नहीं है। बच्चे देख रहे हैं तो वो भी किसी गलत पोस्चर से उसको कंटिन्यू देखने में लगे हुए हैं। तो इसका सही पोस्चर हो, अब ये हमारी क्योंकि शुरू से इसकी हमारे को हैबिट डेवलप करनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अब अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे इस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कई तरह के पेन्स डेवलप हो जाते हैं, दर्द डेवलप हो जाते हैं। मतलब जैसे बैक एक हो जाना, पीठ में दर्द हो जाना, और जैसे 40+ एज में जब आते हैं तो उसके बाद में फिर सबसे जो कॉमन जो पेन है वो साइटिका वगैरह का स्टार्ट हो जाता है, और कमर का दर्द बहुत लोगों में स्टार्ट हो जाता है। हालांकि उसमें खान पान का भी बड़ा योगदान होता है कि हम कैल्शियम या विटामिन डी की डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं या हमारा वो उसमें माल एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ अब हमारी इस रूटीन को बनाने के लिए मैं कुछ आपको कुछ एक्सरसाइज इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी कोई फिजिकल अभी कोई एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है घरों में कैद होने की वजह से। तो हम घर के अंदर रह करके हम आधा घंटा, यदि आधा पौन घंटा 1 घंटा अपने शरीर को अगर दे दें तो हम कई तरह की इन व्याधियों से हम बच सकते हैं। हमारे कई तरह के पेन, जैसे कमर का है, L3 L4 लंबर जो वर्टिब्री है उनका पेन तो बड़ा कॉमन है, और ये स्पोर्ट्स इंजरी में भी वैसे लंबर पेन हो जाता है, तो उसमें भी ये एक्सरसाइज बहुत काम की है। तो बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए ये जो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ ये सबके लिए लाभदायक है, और इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, हमारे को सिर्फ आधा पौन घंटा हमारे शरीर के लिए देना है। और ज़्यादा बेहतर है कि ये एक्सरसाइज हम मॉर्निंग टाइम में हम करें। इसको मॉर्निंग में हम उठ करके एकदम जैसे हम फ्रेश वगैरह होकर के और एकदम खाली पेट अगर हमारा है तो उस समय यदि हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा लाभ हो सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग में संभव नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम मॉर्निंग या इवनिंग में सनलाइट के अंदर करें। सुबह के टाइम जो सनलाइट आती है तो वो हमारे 2 पर्पस होल होते हैं। हम आधा पौन घंटा सन में भी एक्सपोज होते हैं विटामिन डी अपनी बॉडी को बनाने के लिए, और वैसे भी हमारे जैसे इवनिंग के अंदर भी हम सनलाइट में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर सनलाइट में हम नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने रूम में कर लें, घर में कर लें, कहीं कर लें हम, लेकिन हमें अपने शरीर के लिए आधा घंटा अवश्य हमारे को देना चाहिए। तो अब ये सिंपल सी एक्सरसाइज हैं, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं है। तो ये मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी आप भी करें, बच्चों को भी कराएं, और जितने घर में लेडीज़ हैं, जैसे लेडीज़ भी उनको भी प्रॉपर जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती, हम घूम नहीं सकते। वैसे तो इसमें घूमना बहुत अच्छा होता है, घर में भी आप अगर आधा घंटा थोड़ा सा टहल लेते हैं, ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं तो उसमें भी हो जाता है। लेकिन जिनके कमर में दर्द है, साइटिका का दर्द है या कमर में दर्द का है, उसको मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वो ट्रेडमिल या किसी भी तरह की वॉक की कोई एक्सरसाइज करे। ब्रिस्क वॉक वगैरह नहीं करनी चाहिए, उनके कमर में दर्द में वॉक करने से वो पेन ज़्यादा एग्जैगरेट होता है। तो ये कौन कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज मैं अब आपको इसमें बताता हूँ 1 बाय 1, और कितने उसके रिपीटेशंस हैं और कितनी सेकंड आपको ये एक्सरसाइज रखनी है, तो ये मैं आपको इसमें
थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो साथियों, इन एक्सरसाइज को मैं तो हालांकि 2-3 सेकंड का ये आपको जस्ट एक्शन करके बताऊंगा। आपको मैक्सिमम जो वो एक्सरसाइज है 25 से 30 सेकंड एक एक्सरसाइज में आपको लगाने, और शुरू के 4-5 दिन आपको थोड़ी परेशानी उसमें हो सकती है, लेकिन 4-5 दिन के बाद में फिर आपका ये एक रूटीन बन जाएगा, तो उसमें आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बहुत अच्छा समय है कि हम इस पीरियड का जो सदुपयोग अगर हम इसमें करते हैं तो एक अच्छी आदत और एक अच्छा रूटीन हमारा इसमें डेवलप हो सकता है, जो हमारे बाद में अगर जब लॉकडाउन खुलता है, रूटीन में हमारी नॉर्मल लाइफ आती है, तो उसमें भी हमारे को ये एक रूटीन वो बना रहे, जिससे हम किसी भी तरह की जो मांसपेशियों का दर्द है या हड्डियों का दर्द है उससे हम निजात पा सकते हैं इसमें। तो ये एक्सरसाइज जिस क्रम में मैं आपको करके बता रहा हूँ उसी क्रम के अंदर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पहली एक्सरसाइज आपको करके मैं बताता हूँ। तो साथियों, पहली एक्सरसाइज जो है वो मैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आपको मैं बता रहा हूँ कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कैसे करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम पहले एक बार आप एकदम सीधे लेट जाइए। उसके बाद में एक पैर को आपको इस तरह से ऊपर खड़ा करना है और इसके पीछे आप इस तरह से अपना हाथ लगा लीजिए। ये जो पंजा है, ये दोनों पंजे आपके, ये पाँव बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और पंजे आपकी तरफ आपको खींच के रखने हैं, और इसको जितना आप इसको ऊपर तक सीधा रख सकते हैं उतना सीधा आप इसको रखें, और करीबन इसको 25 से 30 सेकंड तक आपको इस तरह से रखना है। एक पाँव को 25 से 30, इसका बेस्ट तरीका है 25 से 30 सेकंड के लिए कि आप इसको ऊपर करके आप 25 तक की गिनती, 25 से 30 तक की आप गिनती धीरे धीरे गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब इस तरह से आप गिनेंगे 25 से 30 तक, तो 25 से 30 सेकंड हो जाएंगे। इसके बाद आपको इस पाँव को आपको सीधे रख करके अब अगला जो है 5 सेकंड तक आप इसको आप एक बार इंतजार करेंगे। 5 सेकंड तक आप इसको रख करके फिर दूसरे पैर से आप इसको हैमस्ट्रिंग इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। हैमस्ट्रिंग ये मसल्स होती हैं जिन्हें हमें स्ट्रेच करना है, और इसमें भी आप ध्यान रखें कि पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है और ये वाली टांग जो है एकदम सीधी आपको ज़मीन पर रखनी है। तो इस तरह से आप 25 से 30 सेकंड आप इसको रखिए, और उसके बाद में आप वापस पाँव सीधे रख करके और 5 से 10 सेकंड अगले जो सेट है उसमें 5 से 10 सेकंड का आपको अंतर रखना है। ये इसके आपको 2 से लेकर के 4 सेट आपको करने हैं, मतलब रिपीटेशन 2 से 4 बार आपको इसको रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग की। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोनों टांगों को इस तरह से, दोनों टांगों को आप चेस्ट की तरफ आप इसमें लीजिए, और ये पंजे आपकी तरफ इसमें इसको खींचने हैं, और जितना आप इसको कस सकें, ये दोनों जो नीज हैं आपके चेस्ट तक ही आने चाहिए, और इस तरह से आप इसको करीबन वही 25 से 30 सेकंड तक आप इसको कस के रखिए, और उसके बाद में इनको धीरे धीरे आप इसको रिलैक्स कर दिए और ये टांगों को एकदम सीधे कर लीजिए। तो इसके भी आपको 2 से 4 सेट आपको इसके करने हैं। ये नी टू चेस्ट एक्सरसाइज है। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये एक्सटेंशन स्ट्रेच की एक्सरसाइज है, जो आपके इन मसल्स को जो है स्ट्रेच करती है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल आप पाँव एकदम सीधे आपके होने चाहिए, और एकदम सीधे होकर के, और आप इसको कोहनियों को इस तरह से आप रख लीजिए, और ये जो है ये आपका 90 डिग्री का आपका एंगल बनना चाहिए। और इसके बाद में सिर को आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ले जा करके आप इसको यूँ रखिए, और ये भी आपको करीबन 25 से 30 सेकंड तक आपको इसमें रखना है। और 25 से 30 सेकंड रखने के बाद में आप वापस इसको सिर को आप नीचे करके 5 सेकंड आप इसको रिलैक्स कर लें। 5 सेकंड के बाद में फिर दोबारा आपको इसको रिपीट करना है, और ये करीब इसके भी आपको 2 से 4 सेट आपको इसमें इस एक्सरसाइज के करने हैं। इसको एक्सटेंशन स्ट्रेच एक्सरसाइज को बोला जाता है। तीसरी जो एक्सरसाइज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें ये भी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक पैर जो है आपको चेस्ट तक लाना है। इस तरह से देखिए, ये वाला पाँव आपका, या जैसे लेफ्ट से मैं बताता हूँ, ये पाँव आपका एकदम सीधा होना चाहिए, और ये जो आपके टोज जो है वो आपकी तरफ इसको स्ट्रेच करने हैं, और इसको आप ऊपर लेकर के जितना आप इसको ऊपर ले सकते हैं
नीज को चेस्ट तक हमें लेना है, और जितना हम इसको ले सकते हैं इसको लेकर के इस तरह से, और ये भी आपको करीबन 25 से 30 सेकंड आपको इसको करना है। उसके बाद में आप इसको आराम से वापस रिलैक्स हो जाए, 5 से 10 सेकंड तक आप रिलैक्स रहें। उसके बाद दूसरी टांग से आपको ये नी टू चेस्ट आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है, और जितना आप इसको खींच सकते हैं, स्ट्रेच जितनी स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं उतनी स्ट्रेचिंग आप कीजिए। और इसके बाद में आप इसको वापस 5 से 10 सेकंड के लिए एकदम रिलैक्स हो जाए। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 से 4 आप सेट इसके करें, जैसे आपने पहले वाली एक्सरसाइज की हैं वैसे इनके भी आपको 2 से 4 सेट आपको करने हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको हिप थ्रस्ट की आपको मैं बताने वाला हूँ। इसको भी आपको जो है करीबन 25 से 30 सेकंड आपको रखना है, और ऐसा नहीं है कि 25 से 30 सेकंड नहीं रखा जाता है तो आप 10-15 सेकंड रख लीजिए, धीरे धीरे आप इसका समय आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए अब पहले दोनों टांगों को आप इस तरह से नज़दीक में ला करके, और ये वाला जो हिस्सा है आपका इसको आपको अपलिफ्ट करना है, ऊपर करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और ये जितनी देर आप रख सकते हैं, मिनिमम 10 सेकंड तो आपको रखना ही रखना है, और बेहतर है कि 25 से 30 सेकंड तक आप इसको रखें। और इसके बाद में धीरे धीरे आप इसको रिलैक्स हो जाएं और वापस अपनी पैरों को सीधा कर लें। 5 से 10 सेकंड आप इसमें रिलैक्स रहें। उसके बाद में वापस आपको इस एक्सरसाइज को आपको 2 से 4 बार आपको इसको दोहराना है, रिपीट करना है, 2 से 4 सेट आपको इसके लगाने हैं। अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको क्वाड्रुप्ड आर्म लेग रेज या अल्टरनेट आर्म लेग रेज एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए एकदम, और समकोण पर होना चाहिए। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, मान लो यदि आप इस हाथ को आप इसको उठाते हैं तो इसके साथ आपको ये वाली क्रॉस जो लेग है ये आपको इस तरह से उठानी है, इस तरह से, और इस तरह से आप ये करीबन 25 से 30 सेकंड तक आपको रखना है। और इसी तरह से उसके बाद में आप इसको रिलैक्स हो जाइए, 5 से 10 सेकंड तक आप रिलैक्स रहिए। उसके बाद फिर आपको इस तरफ से ये वाली हाथ, इसको आपको हाथ को यूं सीधा करना है और इस टांग को आपको बिल्कुल सीधा इस तरह से करना है, और ये भी 25 से 30 सेकंड आपको करना है। लेकिन यदि किसी वजह से आपका जैसे आपको बैलेंस नहीं बनता है वो मान लो, तो आप अपने इस हाथ को आगे कोई सपोर्ट दे सकते हैं। इसमें आप कोई कुर्सी वगैरह रख लें या जो भी आप इसको सपोर्ट दे लें, तो इससे फिर आपको इस तरह से रेज करने में आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू के 4-5 बार आपको 4-5 दिन आप इसको करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में आप इसको आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकेंगे। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 से 4 सेट आपको इसके करने हैं। और ये एक्सरसाइज जो है ये साइटिका के लिए, स्पेशली जिनके साइटिका का दर्द होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जो ये एक्सरसाइज है नी लिफ्ट इसको एक्सरसाइज बोलते हैं। ये हालांकि हमारी जैसी उम्र वाले लोग जो है 50 से ऊपर वालों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि हमें इसमें एक पाँव के ऊपर हमारे को खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं, यदि हम सहारा लेके भी करें किसी चीज़ का तो उसको सहारा लेके भी आपको करना है। इसमें क्या करना है आपको, पहले एक पाँव को इसको नी को लिफ्ट करना है, और इसको नी को हम जितना हम लिफ्ट कर सकते हैं उतनी देर लिफ्ट करके हम इसको इस तरह से हम इसको रखना है। 10 सेकंड तक आप रखो इसको, और उसके बाद इसको वापस आप सीधे कर दें। उसके बाद इसको दूसरी टांग के साथ आपको इस तरह से लिफ्ट करना, और ये इसके आपको 2 से 4 बार आपको इसको 2 सेट दोहराने, रिपीटेशन करना है इसका। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बोलते हैं बेंट लेग रेज। बेंट लेग रेज में क्या करना है आपको, पैर को थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके और इसको ऊपर करना है, अप एंड डाउन। उसके बाद फिर अप एंड डाउन। तो ये इस तरह से अप एंड डाउन आपको करीबन 5 से 10 बार आप इसको करना है। और अगर आपको ज़्यादा इसमें करने में परेशानी होती है तो आप बेशक इसको 5 बार ही कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें भी आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे सीधे बैठना है, पैर आपके बिल्कुल सीधे, कोशिश करनी है ये कि ये आपके बिल्कुल ज़मीन पर लगे,
और ये जो पंजे हैं इसको आपको अपनी तरफ इसको स्ट्रेच करना है। और इसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि आप इनको अंगूठे तक आप जितना आप इसको आप ले जा सकते हैं, जितना ले जा सकते हैं, ये नहीं मुड़ना चाहिए, ये नहीं मुड़ना चाहिए, और ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और इस तरह से आप इसको कीजिए, 10 सेकंड तक आपको इसको रखना है। उसके बाद फिर वापस इसको रिलैक्स हो जाइए। फिर आप ये जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आप इसको स्ट्रेच कीजिए, 10 सेकंड तक आपको रखना है। उसके बाद वापस रिलैक्स मोड में आ जाइए। तो इसके भी आप 2 से 4 सेट आप इसके कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं कैट पोज या काउ पोज। इसमें पहली बात तो ये है कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो इतने खोलने हैं जितने आपके कंधों की चौड़ाई है, और ये हाथ आपको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आपको इस तरह से रखने हैं। और अब इसमें आपको जैसे बिल्ली करती है या कैट करती है उसके हिसाब से आपको ये करना है। जैसे आप अपने सांस को आप अंदर खींचेंगे, इनहेल करेंगे, तो आपको एकदम स्ट्रेच करना है, सिर को एकदम सीधा करना है, और कमर को आपको इसको नीचे करना है। कैसे, देखिए, और एक्सेल के टाइम में आपको इसको आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसको आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ लेना है, इस तरह से कैट के पोज में आपको लेना ही। उसके बाद में फिर आप इसको सांस खींचे और आपका सिर एकदम मतलब जितना आप ऊपर सीधा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आप इसको स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद में फिर वापस इसके आप कम से कम 10 से 12 आप इसके रिपीटेशन आप इसके कीजिए, तो इससे आपकी जो पीठ का जो दर्द है उसमें बहुत इसमें आपको आराम मिलेगा। अब इसी क्रम के अंदर लास्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो उसको बोलते हैं बैलेरिना एक्सरसाइज। बैलेरिना डांस जैसे होता है उसी के आधार पर इस एक्सरसाइज को बताया गया। इसमें आपको क्या करना है कि आप एक हाथ को आप इसको सीधा करिए, एकदम इसको स्ट्रेच कर लीजिए, सीधा जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट वाला हाथ है इसको आप अपने घुटने तक ले जाने की कोशिश कीजिए इस तरह से, और इसको फिर वापस आप इसको सीधा कर लीजिए। फिर आप इसको दोबारा एक बार इसको बेंड कीजिए यहाँ पे। तो इसको एक साइड में आप इसको 10 बार आपको बेंड करना है। इसी तरह से फिर आप इस साइड के अंदर इसको हाथ को सीधा करके और इस तरह से आप इसको इस हाथ से आप अपने नीज को टच करने की कोशिश कीजिए, और फिर वापस आप इसको सीधा कर लीजिए। फिर आप इसको इस तरह से कीजिए, फिर आप इस तरह से सीधा कर लीजिए। तो ये भी आपको 10 बार इसको आपको रिपीट करना है। और ये जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज से फिर आपको बहुत ही आप अपने आप को रिलैक्स्ड फील करेंगे। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये एक्सरसाइज आप सारी जो है सुबह के टाइम ही करें। आप इन एक्सरसाइज को शाम को भी कर सकते हैं या जब भी आपको समय मिले, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आपका जब पेट साफ हो, एकदम आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आपका और एलिमेंट्री कैनाल आपके एकदम साफ हो, उस समय आप इन एक्सरसाइज को करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और रेगुलर आप ये एक्सरसाइज कीजिए, आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इससे पूरे 24 घंटे जो हम काम करते हैं या हमारे शरीर जो 24 घंटे की जो एक्टिविटीज़ है उससे बहुत ज़्यादा इसमें रिलैक्स मिलता है आपकी बोन्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए। और कोई हम गलती से उल्टी सीधी मसल की हमारी कोई मूवमेंट भी होती है तो वो उस मूवमेंट में फिर हमारे को इस स्ट्रेचिंग से कोई दूसरी डैमेज नहीं होता, नुकसान नहीं होता। तो ये आप एक्सरसाइज का आप एक रूटीन बना लीजिए। और मैं 100% इस बात के लिए पूरा, क्योंकि मैं खुद इन एक्सरसाइज को अभी इन दिनों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टेनिस वगैरह और दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी मेरी अभी बंद है, तो ये एक्सरसाइज मैं घर पे रेगुलर करता हूँ और बहुत अच्छा मेरे को महसूस होता है। तो आप भी इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आप करिए तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। तो ये जो एक्सरसाइज आपको मैंने बताई, ये आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये चीज़ें कीजिए नहीं कीजिए लेकिन एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।